तो भाई लोग इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि अपना लोंडा करने वाला है ओरा फार्मिंग और किंगशे और ब्लड गॉड की फाइट भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पर थर्ड स्टेप कल्टिवेटर अपेयर होगा और वैंगलिन जाने वाला है थंडर सेलेस्टियल टेम्पल और भी वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है जो कि आगे ही पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वैंगलिन को हंट करने के लिए खुद ब्लड गॉड आ गया था और वो वैंगलिन को निपटाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर लॉर्ड किंगशे आ गए थे और उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक स्टार्ट हो गई थी। लेकिन तभी ब्लड गॉड ने अपना एक बहुत ज्यादा खतरनाक सेलेस्टियल स्पेल यूज किया था और लास्ट वाली जो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन थी जो कि 7 कलर की थी वो वैंगलिन के ऊपर गिर गई थी। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में किंगशे ब्लड गॉड को देखते और बोलते तुम्हारा खुद का सेलेस्टियल ओरिजिन तक नहीं है और तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि ये सेलेस्टियल स्पेल तुमने क्रिएट किया है। और किंगशे एक स्टेप लेते और बड़े स्पीड में वैंगलिन के सामने अपेयर हो जाते और वैंगलिन के ऊपर जो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन आ रही थी जो कि 7 कलर की थी उनमें से रेड लाइटनिंग को किंगशे अपने आइस में से एक नेट को बाहर फेंकते और तुरंत ही उससे उसे डेवर कर लेते और उनके आइस में रेड लाइटनिंग शाइन करने लगती, यानी कि उनकी जी रेल्म की पावर और ज्यादा बढ़ गई थी। और तभी किंगशे एक के बाद एक जितने भी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन थे जो कि 6 बच्चे हुए थे उन्हें भी डेवर कर लेते और वैंगलिन की तरफ देखते और बोलते नोट बैड, इस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन ने मेरा जी रेल्म थोड़ा सा रिकवर कर दिया। और वैंगलिन जब भी देखता है तो वो शॉक रह जाता है। और तभी किंगशे अपना राइट हैंड हवा में उठाते और एक सिल फॉर्म करते और वैंगलिन से बोलते कॉल द विंड, समन द रेन और मैजिकल आर्सेनल, ये मास्टर के पहले 3 स्पेल से और आप ध्यान से देखो। और किंगशे वैंगलिन से बोलते कॉल द विंड समझने में मुझे सिर्फ कुछ महीने लगे थे और समन द रेन समझने के लिए मुझे 1 महीना लगा था, लेकिन मैजिकल आर्सेनल को समझने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया था, लगभग 100 साल लग गए थे। और किंगशे ने वो जो सिल फॉर्म की थी तुरंत ही उसमें से एक क्रिस्टल लाइट बाहर अपेयर होती है और ब्लड गॉड के जितने भी स्पेल्स वगैरह थे जो कि काउंटलेस वेपन्स में बदल गए थे आके स्पेस को कोलैप्स करे जा रहे थे वो तुरंत ही रुक जाते और किंगशे ने अपने मैजिकल आर्सेनल स्पेल को यूज कर दिया था। और तब यहाँ पर काफी सारे क्रिस्टल लाइट अपेयर होने लगते और उसके अंदर से एक एक बंदा बाहर निकलने लगता है और किंगशे बोलने लगते ये एशियन कल्टिवेटर मेंग्यू है जिसे कि मैंने सेलेस्टियल रेल्म में एंटर करने से पहले मारा था। और फिर ऐसे एक के बाद एक बंदे यहाँ पर अपेयर होने लगते और किंगशे उन सभी का नाम बोलने लगते जैसे कि एशियन कल्टिवेटर कांगरान सेलेस्टियल रेल्म में एंटर करने से पहले मैंने भी इसे किल किया था, फिर एशियन कल्टिवेटर ल्यूजू, इसे भी मैंने सेलेस्टियल रेल्म में आने से पहले मारा था, फिर ऐसे ही रैंक 8 स्काई सेलेस्टियल चेंगफेंग, फिर रैंक 8 स्काई सेलेस्टियल रूडी, फिर रैंक 3 सेलेस्टियल किंग, फिर रैंक 7 सेलेस्टियल किंग युनमेंग, फिर रैंक 9 सेलेस्टियल किंग याओ हाई किंग। और जब ब्लड गॉड इसे देखता है तो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है क्योंकि ये जो बंदा था वो खुद ब्लड गॉड के फैमिली का ही था। और अभी भी किंगशे रुकते नहीं और फिर सेलेस्टियल लॉर्ड यहाँ पर अपेयर होने लगते हैं, सेलेस्टियल लॉर्ड लियोन, फिर रैंक 3 सेलेस्टियल लॉर्ड काउडी, रैंक 5 सेलेस्टियल लॉर्ड लाओचेन और फिर रेन सेलेस्टियल रेन की रैंक 9 की सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शॉन, ये उनका फर्स्ट क्लोन था, इन्हें भी मैंने मारा था। और वैंगलिन जब इन्हें देखता है तो वो शॉक रह जाता है और वैंगलिन इस मैजिकल आर्सेनल की पावर को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक रह गया था क्योंकि ये इसे काम करता था। देखो अगर तुमने किसी बंदे को अपने लाइफ में एक बार मार दिया है तो तुम उसे अपने इस स्पेल में यूज कर सकते हो, यानी कि तुम उसकी सोल को यूज कर सकते हो। और फिर किंगशे बोलने लगते हैं मैंने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा किलिंग की है जिस वजह से मैजिकल आर्सेनल स्पेल के लिए मुझे अपनी कई सारी किलिंग्स को रिफाइन करना पड़ा और उनकी सोल्स को रिइंकार्नेशन साइकिल से एक्सट्रैक्ट कर अपना एक सोल का हिस्सा बनाकर रिफाइन करना पड़ा, तब जाकर मैं इस मैजिकल आर्सेनल को कंप्लीट कर पाया हूँ। और जब ब्लड गॉड देखता है तो काफी ज्यादा शॉक रह गया था और वो बोलने लगता है ये सेलेस्टियल एम्परर बाइफैन, इसका स्पेल इतना ज्यादा खतरनाक है, मैजिकल आर्सेनल इतना ज्यादा टेरिफाइंग, वो आखिर सेलेस्टियल लॉर्ड था क्या एक डीमन गॉड जो उसने इतना खतरनाक स्पेल बना दिया। और इनकी जो फाइट चल रही थी इस वजह से पूरा सदर्न डोमेन अफेक्ट हो रहा था और यहाँ तक की स्टार्स तक कोलैप्स हुए जा रहे थे। और अगर इनकी फाइट ऐसे ही चलती रही तो यहाँ का जो सदर्न डोमेन है पूरी तरह से कोलैप्स भी हो सकता है। और इन दोनों की अटैक की वजह से यहाँ पर एक खतरनाक स्टॉर्म बनने लगता है और इसका इफेक्ट काफी दूर तक जाने लगता है। और याओयुन जो कि लगातार पीछे हट रहा था उसके अंदर का जो डेमन था वो लगभग कोलैप्स हो चुका था और याओयुन भी काफी ज्यादा सीरियसली इंजर हो चुका था। और ब्लड गॉड का जो स्पेल था वो पूरी तरह से शैटर्ड हो जाता है और ब्लड गॉड इस वजह से पीछे हटने लगता है। लेकिन तभी एक सेलेस्टियल सोल ब्लड गॉड के सामने अपेयर हो जाती है और वो अपने आप को एक्सपर्ट कर देती है जिस वजह से ब्लड गॉड की बॉडी पीछे खिसकी हुई चली जाती है। और ब्लड गॉड इस टाइम पर काफी ज्यादा डर गया था और वो बिल्कुल रुकता नहीं और यहाँ से बड़ी तेजी से भागने लगता है क्योंकि वो जानता था कि जितने भी सोल्स है उनके पास काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। अगर एक या दो होती तो ब्लड गॉड फाइट भी कर देता, लेकिन यहाँ पर इतने सारे सोल्स है अगर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दे तो ब्लड गॉड तो यहाँ पर मारा ही जाएगा। और ब्लड गॉड इस टाइम पर सीजर हो चुका था और वो यहाँ से भागकर भी नहीं जा सकता था। तो देखकर ब्लड गॉड चिल्लाते हुए किंगशे से बोलता है किंगशे क्या तुम मुझे मार देना चाहते हो? देखकर किंगशे से बोलने लगता है हाँ क्या हुआ अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो? देखकर ब्लड गॉड याओयुन के पास अपेयर होता है और उसके फोरहेड के ऊपर अपने फिंगर को टैप करता है और उसके अंदर का जो डीमन था उसे बाहर निकाल देता है और साथ ही उसकी ओरिजिनल एनर्जी, ओरिजिनल सोल वगैरह सब कुछ बाहर निकाल देता है। और याओयुन के जो आखिरी शब्द थे वो ये थे या फैमिली अब एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन तभी ब्लड गॉड व्हाइट को चीरते हुए एक एंशिएंट लैम्प को बाहर निकाल देता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किंगशे से बोलता है किंगशे लगता है कि तुम मरना ही चाहते हो और इस ओल्ड मैन को अब तुम ब्लेम मत करना कि मैं एक सेलेस्टियल को मार रहा हूँ। लेकिन किंगशे उसकी तरफ देखते भी नहीं और वो उस ब्लड शैडो की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी वो जो ब्लड शैडो था वो तुरंत ही उस एंशिएंट लैम्प की तरफ आ जाता है और हम उस एंशिएंट लैम्प के अंदर देख सकते थे कि एक वुमन की शैडो थी और उसकी जो फ्लेम जल रही थी तभी उसके अंदर से जायंट एक एंशिएंट डीमन की शैडो बाहर निकलती है जो कि एंशिएंट
डीमन की रियल बॉडी थी और ब्लड गॉड और यायून के अंदर जो एशियन डीमन था वो सिर्फ उसके क्लोज थे। और तभी ब्लड गॉड चिल्लाते हुए बोलता है गॉड डेवनिंग डेमनिक फ्लेम, और उसके बोलते के साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा डेमनिक एनर्जी रिलीज होने लगती है और जो एंशिएंट लैम्प के अंदर की फ्लेम थी वो भी काफी तेजी से जलने लगती है और इस वजह से जो डेमनिक डिस्क थे वो भी इधर अट्रैक्ट होने लगते हैं और वो जो एंशिएंट डीमन था किंगशी की तरफ चार्ज हो जाता है और एक क्लॉ अटैक किंगशी की तरफ मारता है। लेकिन तभी किंगशी अपने जी रेल्म को यूज करते और इस वजह से उनके सामने का जो अटैक आ रहा था वो तो कोलैप्स हो जाता है और यहाँ पर की जो डेमनिक एनर्जी थी वो भी कोलैप्स होने लगती है और एंशिएंट डीमन जब जी रेल्म को देखता है वो तुरंत ही उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन तुरंत ही उसका हाथ कोलैप्स हो जाता है और वो रेड लाइटनिंग रुकती नहीं, वो सीधा एंशिएंट डीमन की बॉडी के अंदर चली जाती है और एंशिएंट डीमन की जो बॉडी थी वो तुरंत ही कोलैप्स हो जाती है, लेकिन वो फिर से बन जाती है। और एंशिएंट डीमन जब फिर से बनता है तो उसकी बॉडी थोड़ी सी इल्यूजनरी हो गई थी, लेकिन वो बोलने लगता है इस वर्ड के सभी स्पेल मेरे एंशिएंट डीमन क्लैन से शुरू हुई है, लेकिन यही वाला जी रेल्म इसके अंदर हेवंस की पावर है, लेकिन अब ये मेरा हो गया और हम इसके फोरहेड के अंदर जी रेल्म को देख सकते थे। और तुरंत ही किंगशी के ऊपर वो जी रेल्म से अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ये जी रेल्म किंगशी के सामने जाता है वो उसे कोलैप्स होने के लिए बोल देते हैं तो वो जी रेल्म कोलैप्स हो जाता है और तभी किंगशी के एक्सप्रेशंस कोल्ड हो जाते हैं और वैंगलिन से बोलते हैं ज़ूमो ध्यान से देखो ये मास्टर का फोर्थ स्पेल है माउंटेन क्रम्बल। और जो एंशिएंट डीमन था तुरंत ही ब्लड गॉड की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जिस वजह से ब्लड गॉड को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, लेकिन उसके फोरहेड के ऊपर 2 हॉर्न्स आ जाते हैं और अभी जो ब्लड गॉड था ब्लड गॉड नहीं दिख रहा था, वो बिल्कुल एक एंशिएंट डीमन की तरह लग रहा था। और तभी ब्लड गॉड की बॉडी बोरो करने के बाद एंशिएंट डीमन किंगशी की तरफ चार्ज हो जाता है और किंगशी से देखते तो उनके एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते, लेकिन वो उस डीमन को नहीं देखते जो कि उनके ऊपर अटैक कर रहा था, बल्कि वो आसमान के ऊपर देखने लगते क्योंकि उन्हें कुछ तो फील हुआ था। और वैंगलिन भी शॉक रह जाता है और वो आसमान की तरफ देखने लगता है और उसे आसमान में ओरिजिन सोर्स एनर्जी दिखती है और वैंगलिन ने देखकर बोलने लगता है क्या ये थर्ड स्टेप है। और वैंगलिन के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा बदल जाते हैं और ब्लड गॉड जो कि पागल हो गया था वो भी एक टाइम के लिए रुक जाता है और आसमान में देखने लगता है, उसके एक्सप्रेशंस भी बदल जाते हैं और तुरंत ही स्टार से एक बंदा यहाँ पर अपेयर हो जाता है जो कि दिखने में इल्यूजनरी लग रहा था, लेकिन ये बंदा था थर्ड स्टेप वाला और वो आते के साथ ही बोलता है इनफ। और एंशिएंट डीमन को वो देखता है और बोलता है एंशिएंट डीमन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी बॉडी को रिस्टोर करने के लिए या फैमिली का यूज कर रहे हो, लेकिन अगर तुम ऑल इन वन स्टार सिस्टम में स्लॉटर करते हो और ऑल स्टार सिस्टम के अगेंस्ट बैटल को अफेक्ट करते हो तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें निपटा दिया। और फिर वो किंगशी की तरफ देखता है और बोलता है सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशी सेलेस्टियल रियल्म अब कोलैप्स हो चुका है और ये ऑल इन वन स्टार सिस्टम है, लेकिन किंगशी इसके ऊपर कुछ बोलते नहीं और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे घूरने लगते। और ये जो थर्ड स्टेप वाला बंदा था वो भले नॉर्मल वॉइस में बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कि वो लॉस को भी ब्रेक कर रहा हो और उसके वॉइस के सामने यहाँ तक कि एवंस को भी झुकना पड़े ऐसी उसकी आवाज थी। और तुरंत ही ये जो बंदा था यहाँ पर जितने भी जगह कोलैप्स हुई थी उन्हें तुरंत ही पहले जैसा कर देता है और फिर यहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो इन दोनों से ही बोलता है अगर तुमने फिर से फाइट की तो मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा। और जैसे ही बंदा यहाँ से डिसअपियर होता है ब्लड गॉड चुपचाप अपना एंशिएंट लैम्प को पकड़ता है और यहाँ से चला जाता है। और किंगशी जब वो थर्ड स्टेप वाला बंदा यहाँ से डिसअपियर हुआ था तो उसी डायरेक्शन में देखे जा रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ फेमिलियर सी फीलिंग आ रही थी। और तभी वैंगलिन किंगशी के सामने जाता और अपने हैंड्स को क्लैप्स करता और बोलता है सीनियर थैंक यू, मैं हमेशा ये याद रखूंगा कि आपने मुझे बचाया। तो किंगशी जब ये देखते हैं तो वो स्माइल करते और वैंगलिन से बोलते मुझे थैंक्स मत बोलो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने कॉल डेविड सीख लिया इसलिए तुम मेरे मास्टर के क्रॉस जनरेशन के डिसाइपल हो। और किंगशी ने वैंगलिन को अपना लिटिल ब्रदर मान लिया था और किंगशी वैंगलिन से बोलने लगते तुमने अभी तक अपने सेलेस्टियल ओरिजिन को फॉर्म नहीं किया है और सेलेस्टियल पुल के बिना तुम अपने सेलेस्टियल ओरिजिन को फॉर्म भी नहीं कर सकते। और थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के 108 सेलेस्टियल टाइटल के कंपटीशन चलते 36 हेवन सेलेस्टियल के बाद सेलेस्टियल पुल के अंदर जाने का एक्सेस होगा, तो तुम्हें भी वहाँ पर जाना चाहिए। और अगर तुम इसमें सक्सीड हो जाते हो तो फिर मैं तुम्हें समन द रेन और मैजिकर आर्सेनल ये भी सिखाऊंगा, अगर नहीं तो बस तुम्हारा फेट ही समझो। और किंगशी जाने से पहले वैंगलिन को एक क्रिस्टल निकाल कर देते और उससे बोलते तुम समन द रेन 3 बार इससे यूज कर सकते हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और किंगशी यहाँ से डिसअपियर हो जाते, लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो अपने मन ही मन बोलते वो पर्सन मास्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो एक फेमिलियर फीलिंग दे रहा था। और वैंगलिन भी यहाँ पर रुकता नहीं क्योंकि उसे लियोन से रिस्ट्रिक्शन हट लेना था, इसलिए वो भी यहाँ से स्पेशल बिल्डिंग का यूज करते हुए डिसअपियर हो जाता है। और हमें सदर्न डोमेन में एक रिमोट एरिया में एक प्लैनेट को दिखाया जाता है जिसका नाम अनाइलेशन प्लैनेट था और ये लियोन का ही प्लैनेट था। और ली फैमिली पहले काफी ज्यादा फेमस थी, इस वजह से यहाँ पर इनकी काफी ज्यादा इज्जत रहती थी, लेकिन अब ली फैमिली पहले जैसी नहीं रही, इस वजह से यहाँ पर अब कोई भी आता जाता भी नहीं था। और तब हम लियोन को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ देखता है और बोलता है ब्रदर जो मुझे पता है कि यहाँ फैमिली आपको हंट कर रही थी, लेकिन इसमें मैं आपको भी हेल्प नहीं कर सकता था, अगर मैं इसमें आपकी हेल्प करता तो मैं बस आपके ऊपर बोझ बन जाता। और वो बोलने लगता है ब्रदर अगर तुम यहाँ पर आ सकते तो मैं तुम्हें बिना किसी रिजर्वेशन के अनाइलेशन सेक्शन हार्ट सिखा देता। लेकिन तभी लियोन ये बोले जा रहा था कि उसके सामने रिपल्स अपेयर होते और तुरंत ही वहाँ पर वैंगलिन आ जाता है। और वैंगलिन जैसे यहाँ पर आता है लियोन तो खुश हो जाता है और वो तुरंत ही उसे अपने इंस्ट्रक्शन हॉल के अंदर लेकर चला जाता है। और हम इन दोनों को ही देखते हैं जो कि एक पुल के अंदर बैठे हुए थे और लियोन अपने रिस्ट्रिक्शन हार्ट को आधा कर वैंगलिन को दे देता है, जिस वजह से
लियोन की जो रिस्ट्रिक्शन की समझ थी वो थोड़ी सी कम हो जाती है और वो थोड़ा सा कमजोर भी हो जाता है, लेकिन वो बाद में अपने आप को रिकवर कर सकता था। लेकिन इस वजह से रिस्ट्रिक्शन हार्ट वैंगलिन के पास आ गया था और वैंगलिन की जो रिस्ट्रिक्शन की समझ थी वो और ज्यादा बढ़ने लगती है। और ऐसे वैंगलिन को यहाँ पर 9 दिन बीत जाते हैं और वैंगलिन ने जो थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर से जो सॉइल लेकर आया था, जिसका अंदर की रिस्ट्रिक्शन था, वैंगलिन उससे रिस्ट्रिक्शन कंपास बना देता है और उसे अपने फोरहेड के अंदर डाल देता है, क्योंकि एनालिशन रिस्ट्रिक्शन यूज करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन कंपास काफी ज्यादा जरूरी होता है। और फाइनली वैंगलिन को रिस्ट्रिक्शन हार्ट मिल चुका था, जिस वजह से वो अपने रिस्ट्रिक्शन और ज्यादा पावरफुल तरीके से यूज कर सकता था और इसके लिए वो लियोन को थैंक्स बोलता है। तो देखकर लियोन स्माइल करता है और वैंगलिन से बोलता है, ब्रदर तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं, थैंक्स तो मुझे आपका बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से मेरी ली फैमिली बच गई। और लियोन और वैंगलिन काफी सारी बातें करते हैं और लियोन से वैंगलिन को ये पता चलता है कि ये जो 108 सेलेस्टियल की बैटल है वो 4 डोमेन्स की एरिया में की जाएंगी, मतलब कि ये जो 4 डोमेन्स है उनके अंदर बैटल होंगे और वहाँ से 108 बंदे थंडर सेलेस्टियल टेम्पल ले जाए जाएंगे। मतलब कि कंपटीशन कुछ ऐसा था। देखो अब वैंगलिन जो सदर डोमेन के अंदर है वहाँ पर एक प्लैनेट होगा और वहाँ पर काफी सारे बंदे फाइट करेंगे, लेकिन उनमें से बस 108 बंदों को ही थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के अंदर ले जाया जाएगा और चारों ही डोमेन से 108 ऐसे बंदे कर थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के अंदर आएंगे और फिर वहाँ पर से अलग से कॉम्पिटिशन रहेगा। और वैंगलिन इसके लिए फाइट करने वाला था और वैंगलिन लियोन से भी पूछता है क्या वो सदर डोमेन के अंदर उसके साथ चलेगा और टाइटल के लिए क्या फाइट करेगा, लेकिन लियोन इसके लिए मना कर देता है और बोलता है मैं अभी इल्यूजनरी रिंग तक भी नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैं पहले अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाऊंगा, इसके बारे में अभी छोड़ दो। तो ये देखकर वैंगलिन भी ऐसे ही चला जाता है, लेकिन वैंगलिन जाने से पहले थंडर ओरिजिन स्पेल देता है और लियोन इसके लिए वैंगलिन को थैंक्स बोलता है और वैंगलिन यहाँ से चला जाता है अपने स्पेशल बेंडिंग का यूज करते हुए। और वैंगलिन ऐसे स्पेशल बेंडिंग का यूज करते हुए आगे जाने लगता है और जो चारों डोमेन्स के अंदर 108 सेलेस्टियल के टाइटल्स के लिए फाइट होने वाली थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशुई खुद एक सेलेस्टियल स्पेल टीच करने वाले थे और 2 बड़ी बड़ी फैमिलीज जो थी वो भी रिवार्ड्स रखे थे। और जो ज़ियांग फैमिली थी उन्होंने तो कहा था कि वो एक विश को पूरी करेंगे, जिस वजह से काफी सारे पावरफुल बंदे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ऐसे हमें सदर्न डोमेन को दिखाया जाता है जहाँ पर की वैंगलिन था और यहाँ पर का जो कंपटीशन था वो प्लेनेट अर्थ फ्लेम के ऊपर था। और हम इस प्लेनेट के ऊपर देखते जहाँ पर की कंपटीशन चल रहा था और यहाँ पर एक अरीना था और उसके बाहर रेड स्टोन थे जिसके ऊपर की बेट कर रहे वो लोग बैठे थे। फिर बाद में ब्लू स्टोन्स थे जो कि ऑडियंस थी जो कि ये देखे जा रही थी। और यहाँ पर एक स्टेज भी था जहाँ पर की एक पर्पल रोब मैन जो कि थंडर सेलेस्टियल रेल्म का मैसेंजर था वो बैठा हुआ था, इस कंपटीशन को वो देख रहा था और वही 108 बंदे को यहाँ से लेकर जाने वाला था। और हम यहाँ पर शिंगोंग को देखते हैं जो कि अपने मन डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि उसे वैंगलिन के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि वैंगलिन को वो जितना ज्यादा पावरफुल समझता है वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं, वो भी उसकी जितना ही पावरफुल है। और ज़ियांग कोंगली भी यही सोच रहा था और वो अपने मन बोलता है साला मेरा भी किसी ने काट कर चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। और ज़ियांग कोंगली के पीछे जान रून जो कि उसकी बहन थी वो उसे देखने लगती है और उसे पता था कि वो वैंगलिन के बारे में सोचे जा रहा है। और हम यहाँ पर टांग यांग फेंग को भी देखते हैं और टांग यांग फेंग, ज़ियांग कोंगली और शिंगोंगू ये सदर डोमेन के अंदर 3 सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे माने जाते थे यंग जनरेशन के अंदर। और हम प्लेनेट अर्थ फ्लेम को देखते हैं जिसके बाहर की 10,000 किलोमीटर के अंदर काफी सारे कल्टिवेटर्स लगा दिए गए थे प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई भी बंदा बाद में यहाँ पर घुसकर आ ना सके। और हम यहाँ पर मेंगलिन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे अंदर फाइट देखने का मौका नहीं मिल रहा था, उसे बार पर यहाँ पर गार्ड करना पड़ रहा था। और वो सोच रहा था कि वो वहाँ पर की फाइट को देखकर और वहाँ के स्पेल्स को देखकर कुछ सीख सकता है, लेकिन उसे यहाँ पर भेज दिया गया था गार्ड करने के लिए और वो काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। और तभी हम वैंगलिन को देखते हैं जो कि तुरंत यहाँ पर अपर हो जाता है। और जब ये बंदा वैंगलिन को देखता है उसे ऐसा लगता है जैसे उसके माइंड में काफी सारे थंडर्स दौड़ गई हो और वो तुरंत ही अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है और बेहोश हो जाता है। और वैंगलिन यहाँ से आगे चला जाता है और जैसे वैंगलिन यहाँ से आगे जाता है ये बंदा तुरंत ही अपने आंखें खोल देता है और अपने आगे पीछे देखने लगता है, उसे कुछ भी नहीं दिखता, तो वो कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और वैंगलिन प्लेनेट अर्थ फ्लेम के 1 लाख किलोमीटर के अंदर आ गया था, जिस वजह से अब वो स्पेशल बेंडिंग यूज नहीं करता बल्कि वो बड़ी स्पीड में आगे जाने लगता है। और वैंगलिन जैसे जैसे आगे जाने लगता है उसका बैटल इंटेंट बाहर निकलने लगता है। उसका बैटल इंटेंट खतरनाक ही बाहर निकले जा रहा था और ये बैटल इंटेंट इतना ज्यादा था कि कोई बंदा अगर इसे देख ले तो उसकी पैंट गिली हो जाए। और वैंगलिन क्या इस टाइम पर कूदती है और वो बोलता है 108 सेलेस्टियल टाइटल्स में से मुझे 36 हेवन सेलेस्टियल टाइटल में एंटर करना है। और वैंगलिन को ऐसा करने के लिए उसकी डोमिनेटिंग दिखानी थी, क्योंकि वैंगलिन के यहाँ पर आने के 2 रीजन थे। एक तो किंगशुई की वजह से वैंगलिन इस बैटल में हिस्सा ले रहा था और सेकंड ली मोन की वजह से, क्योंकि वैंगलिन को उस ब्लैक स्क्रॉल वाली लेडी से पता चला था कि प्लेनेट डोंगलिन के ऊपर ज़ियांग फैमिली जो कि ली मोन को रिवाइव कर सकती है, तो इसलिए वैंगलिन इसमें हिस्सा ले रहा था। और ज़ियांग फैमिली ने कहा था कि 36 हेवन मैसेंजर जो रहेंगे उन्हें एक विश मिलेंगे जिन्हें की ज़ियांग फैमिली पूरा करेंगी। और वैंगलिन आगे चार्ज कर गया था, उसका बैटल इंटेंट एकदम पीक के ऊपर था, उसका बैटल इंटेंट चारों तरफ फैला जा रहा था। और यहाँ पर के लोग जो कि प्लेनेट के ऊपर थे जब वैंगलिन का बैटल इंटेंट सेंस करते वो
बोलने लगते क्या ही तो खतरनाक बैटल इंटेंट है और सभी लोग वैंगलिन की तरफ ही देखने लगते। इवन की जो लोग फाइट कर रहे थे वो भी लोग वैंगलिन की तरफ ही देखने लगते। सभी लोगों की नजर अब वैंगलिन पे आ गई थी। बस जो पर्पल रोब में बंदा था जो कि थंडर सेलेस्टियल रियल्म का मैसेंजर था और ऐसे वो बंदों को ले जाने वाला था, उसकी नजर वैंगलिन पर नहीं जाती, वो एकदम शांत था और बाकी सभी लोगों की नजर वैंगलिन के ऊपर ही थी। और शिंगोंगू भी ये देख रहा था, उसे एक फेमिलियर सी फीलिंग आ रही थी। लेकिन तभी वो देखता है वैंगलिन को और वो रिस्पेक्ट में खड़ा हो जाता है और सिर्फ शिंगोंगू ही नहीं बल्कि ज़ेंग कोंगली भी खड़ा हो जाता है। लेकिन जो टांग यांगफेंग था उसके अंदर से बैटल इंटेंट बाहर निकलता है और साथ ही किलिंग इंटेंट भी उसका एक्सप्लोड हो जाता है और तुरंत ही एक रेड शॉट से वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देता है और वो खुद वैंगलिन के ऊपर चार्ज हो जाता है अटैक करने के लिए। और बस टांग यांगफेंग ही नहीं बल्कि और भी कई सारे कल्टोटर वैंगलिन के ऊपर चार्ज हो जाते हैं। लेकिन वैंगलिन ने देखकर एक ओनली चॉप मारता है जिस वजह से उसके सामने की जो रेड शॉट थी वो तुरंत ही शैटर्ड हो जाती है और टांग यांगफेंग देखकर शॉक ले जाता है। और वैंगलिन ने अपनी निर्वाणा स्कायर की पावर को रिलीज कर दिया था और वैंगलिन रुकता नहीं, तुरंत ही अपनी टू फिंगर का अटैक बनाता है और उससे टांग यांगफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही अटैक टांग यांगफेंग के ऊपर टकराता है, टांग यांगफेंग अपने मुंह से ब्लड बार फेंक देता है और तुरंत ही काफी ज्यादा पीछे किसको चला जाता है। उसके बॉडी से पॉपिंग साउंड्स आने लगते हैं और वो बहुत बुरी तरह से इंजर हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी ओरिजिन सोल भी इंजर हो जाती है। और वैंगलिन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि टांग यांगफेंग इससे मारा ही जाने वाला था, लेकिन वैंगलिन ने अपने आप को कंट्रोल किया था जिस वजह से टांग यांगफेंग अभी जिंदा था। और जो बाकी कल्टिवेटर वैंगलिन के ऊपर चार्ज हो गए थे वो भी तुरंत ही पीछे खिसके हुए चले जाते हैं, उनके मुंह से भी ब्लड बाहर आ जाता है। और तभी वैंगलिन कोल्ड वॉइस में बोलता है, सदर्न डोमेन में जो 108 क्वालिफिकेशन के स्पॉट से मैं ज़ूमू फर्स्ट प्लेस चाहता हूँ। और जब ज़ूमू नाम सभी लोग सुनते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं और बोलते हैं ये तो मास्टर डीमन ज़ूमू है। वो हाँ ये वही है, मैं इसे जानता हूँ, मैंने खुद ही से देखा था। और ऐसे ही काफी लोग ज़ूमू का नाम लेने लगते और वो बोलने लगते ये पर्सन या फैमिली से हंटेड हुआ था, लेकिन आखिर में या फैमिली को पीछे हटना पड़ा और वो काफी ज्यादा इंजर भी हो गए। उनके वन ऑर्डर का जो पर्सन था वो पहली बार सर्वाइव कर पाया। और शिंगोंगू वैंगलिन की कल्टिवेशन जब देखता है कि अर्ली स्टेज निर्वाणा स्कायर वो शॉक रह जाता है और ज़ेंग कोंगली जब ये देखता है तो वो भी शॉक रह जाता है और बोलता है क्या बंदा सच में अपनी कल्टिवेशन छुपा नहीं रहा था, क्योंकि जब मैं इससे पहली बार मिला था ये था पिक एसिडेंट था, फिर दूसरी बार मिला फिर कॉर्पा यांग और जब तीसरी बार मिला सीधा ये तो निर्वाणा स्कायर तक ही पहुंच गया। और ज़ान्यून वैंगलिन को जब देखती है और सीनियर बोलकर ग्रीट करती है। और सिर्फ वही नहीं, यहाँ पर कई सारे कल्टिवेटर थे जो कि वैंगलिन को ग्रीट करते हैं, क्योंकि थंडर सेलेस्टियल रियल्म में वैंगलिन ने काफी सारे बंदों को बचाया था और जितने भी बंदों को उसने बचाया था उनमें से आधे से ज्यादा तो यही पर ही थे, तो सभी लोग वैंगलिन को ग्रीट करते हैं। लेकिन तब एक ओल्ड मैन जिसकी आंखों में की वैंगलिन को देखकर किलिंग इंटेंट आ जाता है और ये ओल्ड मैन टैंग फैमिली का था और टांग यांगफेंग की इतनी बुरी हालत देखकर उसके अंदर किलिंग इंटेंट आ गया था। वैंगलिन को देखते और वो वैंगलिन से चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारे अंदर क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम सदर्न डोमेन के 108 स्पॉट्स में फर्स्ट प्लेस मांगो और तुम्हारे पास तो क्वालिफिकेशन टोकन भी नहीं है, और ऐसा करने का मतलब है कि तुम सदर्न डोमेन के सभी कल्टिवेटर्स को इग्नोर कर रहे हो। और ये जो टांग फैमिली का एल्डर था वो टांग यांगफेंग को देखता है और अपने मन मन बोलने लगता है अल्थरू ज़ूमू ने इसे किल तो नहीं किया लेकिन इसे सीरियसली इंजर कर दिया है और अभी कंपटीशन नहीं कर सकता और इसकी कल्टिवेशन भी अब ज्यादा आगे तक नहीं जाएंगी, मतलब कि वैंगलिन ने इसे वेस्ट ही कर दिया था। लेकिन तभी देखकर एक ओल्ड मैन खड़ा होता है और बोलता है मेरी सदर्न डोमेन की चेन फैमिली सीनियर ज़ूमू को प्रैक्टिसिपेट करने के लिए रिकमेंड करती है। और यही नहीं बल्कि वैंगलिन ने जितने भी फैमिलीज के बंदों को बचाया था वो सभी वैंगलिन को रिकमेंड करने लगते हैं, जैसे कि जेन फैमिली, मियाओ फैमिली, मेंग फैमिली, बाइली फैमिली, सिकोंग फैमिली, ऐसे ही काफी सारे कल्टिवेटर्स अपने अपने फैमिली रिकमेंड करने लगते हैं। और यही नहीं बल्कि शिंगोंगू भी खड़ा हो जाता है, शिंगोंगू फैमिली भी, ज़ेंग फैमिली भी, यानी कि ज़ेंग कोंगली भी खड़ा हो गया था सभी लोग। और जब वो एल्डर देखता है तो काफी ज्यादा शौक रह जाता है, लेकिन ये देखकर वो एल्डर फिर भी बाज नहीं आता और कुछ बोलने वाला था। लेकिन तभी वो जो पर्पल रोब में एल्डर था जो कि इस कंपटीशन को ध्यान दे रहा था वो बोलने लगता है ज़ूमू के पास क्वालिफिकेशन है। तो देखकर वो जो टांग फैमिली का एल्डर था उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाता और तुरंत ही टांग फैमिली का एल्डर टांग यांगफेंग को लेकर ऐसे जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो वैंगलिन को किलिंग इंटेंट से देखता है, लेकिन वैंगलिन ने देखकर बोलता है एक्सप्लोड, और वैंगलिन के बोलते के साथ ही जो टांग यांगफेंग था उसकी बॉडी पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाती है। और जैसे ये एक्सप्लोजन होता है वो जो एल्डर था वो पीछे खिसका चला जाता है, लेकिन उसे वैंगलिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज हो जाता है। और ये जो एल्डर था निर्वाणा स्कायर के अर्ली स्टेज की पीक पर था और काफी टाइम से इस लेवल पर वो था, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। लेकिन वैंगलिन बे देखकर रुकता नहीं, लेकिन वैंगलिन उससे बोलता है तुम्हारी टैंक फैमिली बेटर है कि वो सेकंड या फैमिली ना बने। और एल्डर वैंगलिन के ऊपर अटैक करता उससे पहले वो जो पर्पल रोब में एल्डर था वो चिल्लाते हुए बोलता है कंपटीशन के दौरान प्राइवेट बैटल्स अलाउड नहीं है। तो देखकर वो टैंक फैमिली के एल्डर को रुकना पड़ता है और वो ऐसे जाने लगता है। और तभी वो पर्पल रोब मैन वैंगलिन की तरफ देखता है और बोलता है तुम सदर्न डोमेन के 108 स्पॉट्स में से फर्स्ट प्लेस चाहते हो। और वैंगलिन इस बंदे की कल्टिवेशन देखकर ही समझ जाता है कि ये बंदा ब्लड एंसेस्टर की कंपेयर में वीकर है, यानी कि ये निर्वाणा क्लींजर तक तो नहीं पहुंचा, ये निर्वाणा स्कायर के लेट स्टेज
पर होगा। तो वैंगलिन भी बोलता है हाँ मैं ये चाहता हूँ। तो देखकर वो बंदा बोलने लगता है अच्छा अगर कोई पर्सन तुम्हें चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता तो मैं तुम्हें सदर डोमेन का क्वालिफिकेशन बैटल में फर्स्ट प्लेस दे दूंगा। और ये बोलते के साथ ही वो एक ब्लैक रोब मैन की तरफ देखने लगता है और ये पर्सन था, ब्लैक रोब में था, 40 साल का लग रहा था और उसके आसपास 5 ब्लेड स्टैब थी। लेकिन इससे पहले ज़ैंग कोंगली आगे आ जाता है और बोलता है सीनियर जोमो को मैं ज़ैंग कोंगली चैलेंज करता हूँ। और तुरंत ही ज़ैंग कोंगली आगे आता है और रिस्पेक्ट में वैंगलिन के सामने हैंड क्लैप्स करता है और वो वैंगलिन से बोलता है अगर सीनियर मुझे कन्विंस कर सकते हैं तो मैं विलिंगली अपने दावा डाल देने के लिए तैयार हूँ और आप सीनियर को अपना लॉर्ड नेम करता हूँ और हम साथ में अलायंस से बैटल करेंगे। और वह वैंगलिन से बोलता है सीनियर जोमो प्लीज मुझे एनलाइटन करिए। लेकिन वैंगलिन उससे बोलता है हम एक दूसरे को जानते हैं और तुम मेरे मैच बिल्कुल नहीं हो तो तुम यहाँ से वापस चले जाओ। तो देखकर ज़ैंग कोंगली वैंगलिन से बोलता है सीनियर 700 साल पहले जूनियर ने प्लेनेट हेवनली थंडर के ऊपर थंडर के अनडाइंग नेचर को कंप्रेहेंड किया था और मैंने उस अनडाइंग नेचर को अपने बॉडी के साथ फ्यूज कर दिया और घर वापस आने के बाद मैंने अपने जान फैमिली के एंसेस्टर द्वारा छोड़े गए रिलिक के सामने कल्टीवेट किया और अपने डोमेन को फॉर्म किया और मेरा डोमेन है अनडाइंग बैटल इंटेंट। तो फिर मैं बैटल से पीछे कैसे हट सकता हूँ। और मैं 400 साल पहले कॉर्पोरेट रैंक स्टेज तक पहुंच गया था लेकिन मेरा लेवल तब से इंक्रीज नहीं हुआ। मेरा दाव राइट है या रॉन्ग। और मैंने ये एक बार मेरे जान फैमिली के एंसेस्टर ली यूजी से ये पूछा था लेकिन उन्होंने जो मुझे आंसर दिया उससे मैं कंफ्यूज हो गया। तो सीनियर प्लीज आप मुझे एनलाइटन कीजिए। तो देखकर वैंगलिन उससे बोलता है तुम्हारा बैटल इंटेंट काफी ज्यादा अनस्टेबल है और मुझे लगता है कि तुम्हारे जो एंसेस्टर है उनको आंसर तुम्हारे लिए ये था कि चैलेंज करो हर एक बंदे को चैलेंज करो जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन से सिमिलर है और बैटल कंटिन्यू करो और बैटल वर्ड को अच्छे से समझो और जितना ज्यादा तुम बैटल करते जाओगे फिर तभी तुम निर्वाणा स्कायर को ब्रेक थ्रू कर पाओगे। तो देखकर ज़ैंग कोंगली थोड़ा शॉक्ड होता है और बोलता है प्लीज एनलाइटमेंट मी सीनियर प्लीज एनलाइटमेंट मी। मैं आपको अपना दाव आइडल भी गिफ्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो वैंगलिन ने देखकर ज़ैंग कोंगली से बोलता है अपना दाव आइडल इतने कैजुअली दे देने का मतलब तुम्हारा सो कॉल्ड अनडाइंग नेचर का क्या यूज है। ज़ैंग कोंगली क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं तो मैं तुम्हें एक सेंटेंस गिफ्ट करता हूँ एंडलेस बैटल से फॉर्म हुई बैटल इंटेंट स्ट्रॉन्ग है लेकिन उस स्ट्रेंथ की एक लिमिट है और ट्रू बैटल इंटेंट तब होती है जब तुम्हारा हार्ट में बिलीफ हो कि जो तुम्हें फाइट करने पर मजबूर करे, तुम्हें विन करने पर मजबूर करे। तुम्हें डरना नहीं है, बस बैटल करनी। फिर चाहे सामने वाला बंदा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, तुम अपने इस से फाइट कर लोगे, मुझसे फाइट कर लोगे। आखिर क्या हो जाएगा, लास्ट में तुम मरोगे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ तो नहीं होगा। तो बस तुम बैटल करो। मतलब कि वैंगलिन जैसे जानता है कि हेवंस उससे काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वैंगलिन बिल्कुल भी नहीं डरता। वैंगलिन का अनडाइंग नेचर है। तो वैंगलिन वही से ज़ैंग कोंगली को समझा रहा है और ज़ैंग कोंगली जब भी सुनता है तो वो पीछे हट जाता है और उसे काफी ज्यादा एनलाइटमेंट मिल जाता है और वो वैंगलिन को इसके लिए थैंक्स बोलता है और तुरंत ही वो अपनी जगह पर चला जाता है और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और तभी हम उस ब्लैक रोब मैन को देखते हैं जो कि वैंगलिन को देखता है और बोलता है दाव की मिस्ट्री को डायरेक्ट पॉइंट आउट करना। ब्रदर, तुम्हारी दाव की समझ काफी ज्यादा अच्छी है और तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए क्वालिफाइड हो। मतलब कि ये बंदा अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझा जा रहा है। ऐसे बंदों के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही सेंटेंस है, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में। खैर, इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं बोल सकता। और तभी ये बंदा अपनी जगह पे से उठता भी नहीं और एक सील फॉर्म करता है, जिस वजह से उसके पास के जो 9 ब्लेड्स थे उनके अंदर की एनर्जी बाहर निकलती है और वैंगलिन की तरफ शूट हो जाती है और वो बंदा बोलने लगता है 9 टर्न हेवनली ब्लेड। और ये जो शॉर्ट एनर्जी थी, इनके अंदर एक अलग सी पावर थी, लॉस की पावर। और इस टेक्निक का नाम जब सभी लोग यहाँ पर सुनते हैं तो उनमें से कोई बंदा बोलने लगता है, अरे ये तो ऑल एवन स्टार सिस्टम की सदर्न डोमेन के अंदर जो नोंगोंग फैमिली थी उनका 9 टर्न हेवनली ब्लेड है। और ये पर्सन नोंगोंग फैमिली से पहले सदर्न डोमेन के अंदर 4 ग्रेट फैमिलीज थी, नांगहोंग, टैंग, जान और शिंगोंग फैमिली। और नांगहोंग फैमिली जो थी ओरिजिनली टॉप 1 पर आती थी, लेकिन 1000 साल पहले मिस्टीरियस तरीके से पूरी फैमिली वाइप आउट हो गई और समझ नहीं आया कि किसने इस फैमिली के साथ क्या किया। इवन की जो थंडर सेलेस्टियल टेंपल था उसे भी पता नहीं चला। और ये ब्लैक रोब मैन था वो भी निर्वाणा स्कायर पर था, यानी कि वैंगलिन के जितना ही पावरफुल था। लेकिन वैंगलिन जब ये देखता है तो वैंगलिन तुरंत ही अपना कॉल द विंड यूज कर देता है और वैंगलिन के बोलते के साथ ही यहाँ पर ब्लैक विंड सडनली अपेयर हो जाती है और 2 ड्रैगन भी यहाँ पर अपेयर हो चुके थे और वैंगलिन का बैटल इंटेंट और किलिंग इंटेंट भी इनके अंदर था। और तभी ये दोनों ड्रैगन रोर करते हैं, जिस वजह से एक स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से वो जो 9 रेस की ब्लड एनर्जी थी वो तुरंत ही कोलैप्स हो जाती है। और वैंगलिन उससे चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम बैटल करना चाहते हो तो चलो बैटल करते। और सराउंडिंग के कल्टिवेटर्स जब इस स्पेल को देखते वो शॉक रह जाते और सभी लोग इसके अंदर की टेरिफाइंग पावर सेंस कर सकते थे कि ये पावर कितनी ज्यादा ही खतरनाक है। और वो बोलने लगते सच में ये ज़ूमू मास्टर डीमन के लाने के लायक है। और तभी थंडर सेलेस्टियल टेंपल से वो जो पर्पल रोब मैन था वो एक स्माइल करता है और वो अपने मन में बोलता है, मैंने टेंपल लॉर्ड से सुना था कि ये ज़ूमू सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशुई का क्रॉस जनरेशन का जूनियर ब्रदर है। लेकिन फिर वो बोलने लगता है ये 9 ट्यून हेवनली ब्लेड और सेलेस्टियल स्पेल जो कि ज़ूमू ने यूज किया है, जिसके बस की 2 ही ड्रैगन है, तो इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन वो ब्लैक रोब मैन ने देखकर अब भी उठता नहीं और अपने पास के 4 ब्लेड को वैंगलिन के ऊपर थ्रो कर देता है और बोलता है हेवनली ब्लेड अनाइलेशन। और उसके बोलते के साथ ही वो ब्लेड रोटेट करने लगते और ड्रैगन के ऊपर चॉप डाउन हो जाते। लेकिन इनका कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि वैंगलिन ने जब किंगशुई को कॉल द विंड अटैक यूज करते हुए देखा था, वैंगलिन को तब इसका अच्छा एनलाइटमेंट मिल गया था।
उसकी अभी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वैंगलिन को वो जो पेंटिंग में बंदा था जो कि इस कॉल द विंड को यूज कर रहा था वो भी याद आता है और वैंगलिन को और ज्यादा एनलाइटमेंट मिल जाता है और वैंगलिन तुरंत ही एक सील फॉर्म करता है जिस वजह से एक डेमनिक ग्लो उन ड्रैगन के आइस से निकलने लगता है और ऐसा लगने लगता है जैसे कि इन दोनों ड्रैगन्स के अंदर अपने अपनी सोल्स आ गई हो और इनके अंदर से एक पावरफुल एंशिएंट ऑरा बाहर निकलने लगता है और ये एंशिएंट ऑरा एक ब्लैक विंड को ब्लास्ट करता है जिस वजह से ये जो ब्लैक विंड था वो तुरंत ही उन ब्लेड्स की तरफ चला जाता है और एक ड्रैगन तुरंत एक ब्लेड को कोलैप्स कर देता है। लेकिन जैसे वो ब्लेड कोलैप्स हुआ था जो सेकंड ब्लेड था उसके अंदर इसके जो बचे हुए पार्ट से वो जाने लगते हैं जिस वजह से सेकंड ब्लेड और ज्यादा पावरफुल होने लगता है। लेकिन वैंगलिन के अटैक के सामने ये कुछ भी नहीं था और वैंगलिन सेकंड ब्लेड को भी कोलैप्स कर देता है और इतना ही नहीं बल्कि थर्ड और फोर्थ ब्लेड को भी कोलैप्स करवा देता है और इस वजह से यहाँ पर जो लाइट स्क्रीन का फॉर्मेशन था वो भी कोलैप्स हो जाता है और इस अटैक की पावर बाहर तक जाने लगती है जिस देखकर यहाँ पर के जो एंसेस्टर थे वो अपनी पावर से अपने फैमिली वालों को प्रोटेक्ट करने लगती है और इस अटैक की फोर्स की वजह से आसपास के जो स्टोन्स थे वो भी क्रैक होने लगते, शैटर्ड होने लगते और वो जो ब्लैक रोब मैन था उसके नीचे का जो रेड वाला स्टोन था वो भी शैटर्ड हो जाता है जिस वजह से ब्लैक रोब मैन को उठना पड़ता है और वो बंदा रुकना नहीं क्विकली रिट्रीट करने लगता है क्योंकि ये जो दो ड्रैगन्स की पावर थी काफी ज्यादा ही खतरनाक और वैंगलिन जब उसे भागता हुआ देखता है तो वो बोलने लगता है क्या तुम फाइट करना नहीं चाहते, तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो। तो देखकर वो ब्लैक रोब मैन अपने को सेल्स बनाता है और बोलता है डेविल स्लॉटरिंग हेवनली ब्लेड और उसके बोलते के साथ उसके पास जो बची हुई 5 ब्लेड्स थी वो रोटेट करने लगती और 5 सिल्वर लाइट की रे फॉर्म हो जाती है जो कि आगे जाकर 5 ओनली ब्लेड में ट्रांसफर हो जाती है और तुरंत ही वैंगलिन के ऊपर स्मैश डाउन हो जाती है। लेकिन वैंगलिन को भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वैंगलिन के माइंड में अभी भी वो पेंटिंग आ रही थी जिसके ऊपर की वो वर्ड लिखे हुए थे कॉल द विंड, समन द रेन, मैजिकल आर्सेनल और वैंगलिन जैसे ये बोलता है ब्लैक ड्रैगन की आइस के इनसाइड की जो घुसली लाइट थी वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है और वो अपना माउथ ओपन करता है जिसके अंदर से की कोल्ड एयर बाहर निकलती है और सामने रेड ड्रॉप्स अपर होने लगते हैं और यहाँ पर 100 से ज्यादा रेड ड्रॉप्स अपर हो जाते हैं और जैसे ये रेड ड्रॉप्स यहाँ पर अपर होते वो जो 5 ओनली ब्लेड्स थे उनके अंदर क्रैक आने लगते हैं। लेकिन तब ये जो ड्रैगन था वो एक एंग्री रोर करता है और आगे चार्ज करता है जिस वजह से वो जो 5 ओनली ब्लेड्स थी उसके अंदर बूम बूम की साउंड्स आने लगती है और कंटिन्यूअसली वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है और इनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि 1000 ऑफ कल्टिवेटर्स यहाँ से रिट्रीट करने लगते हैं। मतलब कि तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर इतना ज्यादा हंगामा मच चुका था। लेकिन इस वजह से वैंगलिन का जो ड्रैगन था वो भी खत्म हो चुका था और वैंगलिन की आई लीट अप होती है और वो इस बंदे को देखता है और बोलता है सच में इस बंदे के पास पावरफुल टेक्निक है क्योंकि वैंगलिन ऐसे पहले बंदे से मिला था जो कि उसके सेम लेवल के अंदर उससे अच्छी खासी फाइट दे रहा था। लेकिन इन्हें देखकर नांगो गान जोरों जोरों से हंसने लगता है और बोलने लगता है मैंने जब से मेरी ब्लेड टेक्निक को प्रैक्टिस किया है तब से मेरे सेम कल्टीवेशन लेवल के अंदर कोई भी मुझे बीट नहीं कर पाया। मैं जब एसिडेंट स्टेज में था तो कोई भी एसिडेंट स्टेज का बंदा मुझे हरा नहीं पाता था और जब इल्यूजन रिंग गया कोई भी इल्यूजन रिंग के अंदर मुझे डिफीट नहीं कर पाता था और जब कॉर्पोरिया गया तो तब कोई भी कॉर्पोरिया कल्टीवेटर नहीं था जो कि मुझे डिफीट कर पाए और कब निर्वाणा स्कायर में भी ऐसा ही था। लेकिन तुम मुझे मिल गए, तुम सच में क्वालिफाइड हो मेरे ओपोनेंट बनने के लिए। लेकिन वैंगलिन वर्ल्ड के साथ मर्ज हो गया था, ऐसे डिसअपीयर हो गया था और ये जो बंदा था नागोंगान तुरंत ही अपने 9 इल्यूजनरी ब्लेड्स को अपर कर देता है। लेकिन तभी वैंगलिन उसके पीछे अपर होता है, अपने 2 फिंगर्स को उसकी तरफ पॉइंट करता है और वैंगलिन के इस फिंगर के अंदर उसकी जो निर्वाणा स्कायर की ओरिजिन एनर्जी उसकी पावर थी और उसके दाव की पावर, उसके पीछे जो यूनियन फिश थे उसकी पावर थी, यानी कि उसके दाव एनलाइटमेंट की पावर। और ये देखकर नागोंगान शॉक्ड हो गया था और ये स्निक अटैक था जिस वजह से वो 2 ही ब्लेड्स थे वैंगलिन के इस अटैक को ब्लॉक कर पाता है। लेकिन तुरंत ही वो जो ब्लेड्स थी वो कोलैप्स हो जाती है और वैंगलिन अपने दोनों ही फिंगर्स को उसके आईब्रोज के बीच आप टच करने वाला था। लेकिन तभी नागोंगान को लाइफ एंड डेथ क्राइसिस फील होते हैं जिस वजह से बिना हेजिटेट किए वो अपने पाम को आगे कर देता है जिस वजह से वैंगलिन के फिंगर उसके पाम से कोलाइड होती है और एक साथ पावरफुल ओरिजिन एनर्जी नागोंगान के बॉडी के अंदर रश करती है और इस वजह से वो काफी ज्यादा पीछे फेंक दिया जाता है और उसके चेस्ट से ब्लड बाहर निकलने लगता है और वो सीरियसली इंजर हो चुका था। लेकिन वो अपनी इंजरीज को सप्रेस करता है और वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी था। लेकिन तभी वैंगलिन वाइट के साथ मर्ज हो जाता है। ये देखकर नागोंगान शॉक रह जाता है। लेकिन फिर वो अपने हाथों से सील फॉर्म करता है और शाउट करता है 9 टर्न ब्लेड फॉर्मेशन और उसके बोलते के साथ ही 9 ब्लेड्स का फॉर्मेशन उसके आसपास अपर हो जाता है। लेकिन वैंगलिन का जो फिगर था वो 30 फीट दूर अपर होता है। वैंगलिन तुरंत ही अपने बिस्डमोन टैटू को बाहर निकाल देता है और उस फॉर्मेशन के ऊपर ग्रे लाइट अपर होने लगती है, यानी कि वो स्टोन का बनने लगती है। और इस टाइम पर वैंगलिन भी थोड़ा सा इंजर हो गया था, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, अपनी इंजरी को वो सप्रेस करता है और तुरंत ही व्हाइट के साथ फिर से मर्ज हो जाता है। और नागोंगान जब ये देखता है तो तुरंत ही रिट्रीट करने लगता है और चिल्लाता है स्टॉप स्टॉप, आई एडमिट डिफेंड, मैं हार मानता हूँ भाई, तुम स्पेशल बिल्डिंग भी यूज कर सकते हो, तो मैं तुमसे फाइट कैसे कर सकता हूँ। तो वैंगलिन भी देखकर 200 फीट दूर अपर होता है और नागोंगान एक रेड स्टोन के ऊपर
पर चला जाता है और अपनी हार मानकर वहाँ पर बैठ जाता है। और वैंगलिन यहाँ पर सभी बंदों को देखता है और बोलता है क्या मुझे अब कोई और चैलेंज करेगा, लेकिन अब यहाँ पर तो सभी लोगों की फटी पड़ी थी क्योंकि कोई भी वैंगलिन को प्रो करवाना नहीं चाहता था। उसका मास्टर डीमन ज़ूमो नाम सुनकर और अब ऐसी फाइट देखकर तो कोई भी आगे नहीं आता, जिस वजह से वो जो पर्पल रोब मैन था वो बोलने लगता है ज़ूमो को फर्स्ट प्लेस मिल चुकी है और फिर 107 बंदे जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें थंडर सेलेस्टियल टेम्पल लेकर जाऊंगा और ये 7 दिनों में होगा। तो वैंगलिन भी देखकर मान जाता है और एक कल्टिवेटर वैंगलिन के कल्टिवेशन के लिए एक जगह अरेंजमेंट कर देता है। तो वैंगलिन वहाँ पर कल्टिवेशन के लिए चला जाता है, लेकिन वैंगलिन वहाँ पर कल्टिवेशन कर ही रहा होता है कि काफी सारे बंदे वैंगलिन से बात करने के लिए आते, डोमेन पे बात करते और अपने टेक्निक्स वगैरह के बारे में बात करते ताकि उन्हें एनलाइटमेंट मिल सके। और इस कंपटीशन के अंदर काफी ज्यादा ही कम निर्वाणा स्कायर के बंदे थे क्योंकि यंग जनरेशन के अंदर कोई भी जल्दी निर्वाणा स्कायर स्टेज तक पहुंच नहीं पाता और कुछ फैमिली के निर्वाणा स्कायर के एंसेस्टर्स थे तो इस फाइट में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि अगर वो इस फाइट में हिस्सा लेंगे तो यंगर जनरेशन को प्रॉब्लम हो जाएंगी और वैसे भी अगर वो इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करते तो फिर उनकी बेइज्जती भी हो जाएंगी क्योंकि ज्यादातर यंगर जनरेशन के बंदे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये जो कंपटीशन था यंगर जनरेशन के लिए ही बन गया था और वैसे भी वैंगलिन को कोई प्रो करवाना नहीं चाहता था, इसलिए भी कोई ज्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। और वैंगलिन अब अपनी अच्छे से कल्टिवेशन कर रहा था, कोई भी उसे परेशान करने के लिए नहीं आता था, उससे बातचीत करते थे और चले जाते थे, लेकिन अब वो भी आना बंद हो गए थे। लेकिन एक बंदा था जो कि उसे काफी ज्यादा परेशान करे जाता था, वो था नागोंगन। वैंगलिन से वो स्पेशल बेंडिंग कैसे यूज करते वो सीखना चाहता था, लेकिन वैंगलिन के पास इसके साथ बात करने का टाइम नहीं था, जिस वजह से वो ज़ूलीगो को बाहर निकाल देता है और नागोंगन से बोलता है कि ज़ूलीगो को भी स्पेशल बेंडिंग आती है, मतलब कि ज़ूलीगो को वैंगलिन यहाँ पर फंसा देता है और अपनी कल्टिवेशन करना जारी रखता है। और ज़ूलीगो जब इससे बातें करता है वो तो पागल ही हो जाता है क्योंकि ये जो बंदा था वो काफी ज्यादा बड़बड़ाता था और ये ज़ूलीगो से पावरफुल भी था, जिस वजह से ज़ूलीगो इसका कुछ कर भी नहीं सकता था। और 7 दिन बड़े जल्दी बीत जाते हैं और वैंगलिन भी अपनी कल्टिवेशन प्लेस से बाहर आ जाता है। और जब वैंगलिन बाहर आता है तो ज़ूलीगो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मास्टर फाइनली आप वापस आ गए, मुझे आप अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर डाल दीजिए, ये बंदा बिल्कुल पागल है। और नागांगन वैंगलिन को देखता है तो बोलता है ब्रदर जो आपकी ट्रेजर स्पीड सच में काफी ज्यादा कमाल की है, मैं इसका अच्छा फ्रेंड बन गया था। लेकिन वैंगलिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और तुरंत ही ज़ूलीगो को अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर रख देता है और ऐसे निकल जाता है। और जब वैंगलिन यहाँ से जाता है तो नागांगन अपने मन ही मन बोलता है ट्रेजर सोल सच में काफी ज्यादा अच्छा था, अनफॉर्चुनेटली मैं ज़ूमो को बीट नहीं कर सकता, नहीं तो अगर मैं उसे बीट करता तो मैं इससे ट्रेजर स्पीड को उससे चुरा लेता। और तभी वैंगलिन यहाँ पर आ जाता और बाकी के 107 लोग भी यहाँ पर आ गए थे जो कि इस कंपटीशन में सेलेक्ट कर गए थे। इसके अंदर शेंगोंगू चैंगकोंगली वगैरह भी थे क्योंकि वो अच्छे पावरफुल थे। और तभी वो जो पर्पल रोब मैन था वो अपने पास से एक ब्लैक स्टोन को बाहर निकालता है और जब वो उसे स्कैटर करता है तो तब एक फॉर्मेशन यहाँ पर अपेयर हो जाता है और इस फॉर्मेशन से ही वो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल जा सकते थे। और किसी को भी पता नहीं था कि आखिर थंडर सेलेस्टियल टेम्पल कहाँ पर है और जो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के जो मैसेंजर्स रहते थे उनके पास भी यही फॉर्मेशन था और इसी से वो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के अंदर जा सकते थे। और तभी हमें थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के आउटर रीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की 4 ट्रांसफर अरे थे और ये 4 ट्रांसफर अरे अलग अलग डोमेन के थे, यानी कि वैंगलिन सदर डोमेन से जब यहाँ पर आएगा तो सदर डोमेन का ट्रांसफर अरे यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और वैंगलिन उसके अंदर से बाहर निकलेगा। और तभी यहाँ पर जो 3 ट्रांसफर अरे थे वो लिट अप हो जाते हैं, एक तो सदर डोमेन का था और 2 अलग डोमेन के थे और वैंगलिन वगैरह सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वैंगलिन अपने आगे थंडर सेलेस्टियल टेम्पल को देखता है, यानी कि आउटर टेम्पल को ही देखता है। और वहाँ पर वैंगलिन को काफी ज्यादा मैजेस्टिक फीलिंग आती है और वैंगलिन को यहाँ पर काफी सारे रिस्ट्रिक्शन दिखते हैं और वैंगलिन को फील हो रहा था कि अगर वो इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर चला जाए तो वैंगलिन तुरंत ही मारा जा सकता है उसके कल्टिवेशन लेवल के साथ भी, मतलब कि ये इतने ज्यादा पावरफुल और खतरनाक रिस्ट्रिक्शंस थे। और हमें लास्ट फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जो कि अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ था, जो कि ईस्टर्न साइड का था और तभी वो एक्टिवेट हो जाता है और 3 बंदे वहाँ से बाहर निकलते। लेकिन ये जो तीनों बंदे थे थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के, उनके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ग्लूमी थे और तभी उनके पीछे से एक बंदा बाहर निकलता है जिससे की काफी ज्यादा पावरफुल ब्लड की स्मेल आ रही थी। और वो आते के साथ ही सभी लोगों से बोलने लगता है बाकी के 107 बंदों की वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन सभी को मार दिया। और तभी ये बंदा यहाँ पर के सभी लोगों को देखने लगता है और बोलता है ये सभी लोग भी बंच ऑफ ट्रैश है, यानी कि ये बंदा सभी को ट्रैश समझ रहा था। और तभी इस बंदे की नजर टकराती है वैंगलिन से और वैंगलिन की नजर भी इस बंदे से टकराती है और ये दोनों ही नजरों में एक दूसरे से प्यार करने लगते, सॉरी डिवाइसेस की फाइट करने लगते। लेकिन दोनों की डिवाइसेस वापस आ जाती है और कोई भी किसी को सप्रेस नहीं कर पाता और ये बंदा भी वैंगलिन की डिवाइसेस को देखकर शॉक था क्योंकि उसकी डिवाइसेस को अभी तक किसी ने भी बैक नहीं फेंका था और वैंगलिन भी ये देखकर शॉक था कि उसकी डिवाइसेस भी इस बंदे का कुछ नहीं कर पाई। और ये बंदा भी वैंगलिन के जितना ही पावरफुल था, यानी कि ये भी निर्वाणा स्कायर में था अर्ली स्टेज में। और ज्यादातर कल्टिवेटर ये देख नहीं पाए थे कि वैंगलिन और इस बंदे के बीच कुछ हुआ है, लेकिन कुछ कल्टिवेटर ये देख पाए थे। बस 4 ही कल्टिवेटर ऐसे थे, उनमें से एक 6 फिंगर गाय था और एक ब्रिगेड गाय था जिसके की अराउंड कोई भी नहीं आ रहा था। और तीसरा बंदा वेस्टर्न डोमेन में से था जो की ब्लू रोब
मैन था और ये दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। और चौथा जो बंदा था नागो खान था। और तभी यहाँ पर एक ओल्ड मैन यहाँ पर होता है जो कि थंडर सेलेस्टियल टेम्पल से था और ये निर्वाणा स्कायर के मिड स्टेज पर था और वो बोलने लगता है मैं थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का वेलकमिंग मैसेंजर हूँ। और ये वेलकमिंग मैसेंजर उस बंदे को देखने लगता है जिसने की स्लॉटर कर आया था और ये बंदा उससे बोलता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस फैमिली से आए हो। तो ये देखकर वो बंदा बोलने लगता है मैं प्लेनेट डोंगलिंग के जू फैमिली से हूँ और इस जनरेशन का पर्सन हूँ जो कि ट्रेन करने के लिए बाहर भेजा गया है और मेरा नाम है जूटिंग। और सभी लोग जब ये नाम सुनते तो सभी लोग शॉक रह जाते और जू फैमिली डोंगलिंग नाम सुनते तो ज्यादा शॉक रह जाते क्योंकि जैंग फैमिली डोंगलिंग प्लैनेट पे सबसे ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन जो जू फैमिली थी वो सबसे ज्यादा पॉपुलर फैमिली थी डोंगलिंग प्लैनेट के ऊपर की, क्योंकि यहाँ के बंदे काफी ज्यादा रूथलेस माने जाते और वो स्लॉटर करना ज्यादा पसंद करते। और ये देखकर सभी लोग बोलने लगते कि नो वंडर कि इस बंदे ने सभी बंदों को किल कर दिया। फॉरगेट इट, प्लैनेट डोंगलिंग की जो फैमिली हमेशा रूथलेस रहती है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। और तभी वो जो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का मैसेंजर था वो बोलने लगता है 108 सेलेस्टियल टाइटल के लिए बैटल 3 दिनों के बाद होने वाली है। तो कुछ टाइम बाद थंडर सेलेस्टियल टेम्पल से पीपल्स आएंगे जो तुम सबको टोकन्स दे देंगे और तुम्हारे रहने के लिए प्लेसेस अरेंज कर देंगे। लेकिन फिर ये बंदा सभी को देखता है और बोलने लगता है क्या तुम सबके बीच जुमू है। तो वो आगे आए तो देखकर सभी कल्टिवेटर शॉक रह जाते कि जुमू भी यहाँ पर है। और जुमू का नाम प्लैनेट डोंगलिंग के जू फैमिली से ज्यादा फेमस था क्योंकि अभी के लिए वो चर्चे में चल रहा था क्योंकि भाई वैंगलिन ने कल्टिवेशन प्लांट को ही दबा कर रख दिया था। इतना खतरनाक वैंगलिन ने स्लॉटर मचा कर रखा था। और तभी वैंगलिन भी आगे आ जाता है और बोलता है हाँ मैं जुमू हूँ। और जब सराउंडिंग के कल्टिवेटर से देखते कि जुमू उनके अंदर ही था तो वो शॉक रह जाते, लेकिन वो सभी भी वैंगलिन को देखने लगते। और कुछ लोग तो बोलने लगते क्या जुमू और जूटिंग के बीच कोई रिलेशन है क्योंकि इन दोनों का ही सरनेम सेम है। और हम सिक्स फिंगर गाय को देखते हैं जिसकी आइस की कोल्ड हो जाती है और वो केयरफुली वैंगलिन को देखने लगता है। और ब्रिगेड गाय भी वैंगलिन को देखता है और स्माइल देता है। और यहाँ पर एक जो हैंडसम मैन था यानी कि वही ब्लू रोब मैन वो वैंगलिन को देखता है और बोलता है जुमू नाम तो सुना हुआ है। हाँ जुमू तो वही पर्सन है ना कि जिसे कि मेरी कजन जीजी फैन भूल नहीं पा रही। और उसके आंखों में वैंगलिन को देखकर किलिंग इंटेंट आ जाता है, यानी कि इस बंदे का ऐसा था वो जीजी फैन को पसंद करता था और अपना कल्टिवेशन पेयर उसके साथ बनाना चाहता था, लेकिन जीजी फैंग उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी और उसने अपने दिल में जुमू को बसा कर रखा था। इसलिए अब ये बंदा वैंगलिन से पंगे करने वाला था। लेकिन तभी वो जो मैसेंजर था वो वैंगलिन से बोलता है चलो मेरे साथ आओ, तुम्हें टेम्पल लॉर्ड ने बुलाया है। तो देखकर वैंगलिन भी उसके साथ चला जाता है और ये दोनों ही बड़ी स्पीड में फ्लाई करते हुए आगे जाने लगते। और तभी वो जो ओल्ड मैन था वैंगलिन को देखता है और बोलता है थंडर सेलेस्टियल टेम्पल बहुत ज्यादा बड़ा है और वो जो प्लेस थी वो सिर्फ आउटर हॉल था और मेन हॉल तो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का इनर हॉल में है और मैं तुम्हें वहीं पर ही ले जा रहा हूँ। और जो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल था इसके अंदर टोटल 1372 मेन हॉल्स थे और उनमें से वैंगलिन को एक कल्टिवेशन के लिए मिलने वाला था और इस जगह पर काफी सारी इमेज भी थी। और ये ऐसे आगे जाने लगते और ये थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के सेंटर के अंदर आरे हो जाते और यहाँ पर हम एक ब्लू लार्ज स्क्वायर को देखते जो कि ब्लू स्टोन से बना हुआ था और यहाँ पर एक थंडर लेक जैसा था। और जैसे ये आगे जाने लगते यहाँ पर की जो थंडर थी जैसे कि अपनी माउथ को ओपन करने लगती है तो देखकर वो जो ओल्ड मैन था वो लाफ करता है और तुरंत ही अपने पास से कुछ फ्रूट्स को बाहर निकालता है और वो जो थंडर का माउथ था उसके अंदर थ्रो कर देता है तो वो थंडर उसे डिवर कर लेता है। और वैंगलिन से देखकर शॉक रह जाता है और बोलता है सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट। तो देखकर वो जो मैसेंजर था वो वैंगलिन से बोलता है क्या फेलो कल्टिवेटर जू आप इससे फेमिलियर हो। और ये बंदा वैंगलिन को अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में समझाने लगता है कि यहाँ पर एक गार्डिंग स्पिरिट है के अंदर से लाया जिसे कि टेम्पल लॉर्ड ने थंडर सेलेस्टियल रियल्म के अंदर से लाया था और बेसिकली वो थंडर सेलेस्टियल रियल्म की गार्डिंग स्पिरिट थी, लेकिन उसका एक टुकड़ा टेम्पल लॉर्ड ने यहाँ पर लेकर आ गए और फिर उसे यहाँ पर रख दिया ताकि वो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल को गार्ड कर पाए। और फिर ऐसे ये थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का गार्डिंग बिस्ट बन गया। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे थंडर सेलेस्टियल टेम्पल में होने वाले कंपटीशन को जहाँ पर कि देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और वैंगलिन भाई जो अपना ऑरा फार्मिंग करने वाला है वो तो अलग ही लेवल का है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पर 1.5 के लाइक्स और 500 कमेंट्स कंप्लीट करवा दो तो तुम्हें जल्द से जल्द